हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक के कॉन्सेप्ट को समझा था। आज उसी के बेस पर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज है क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बीट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि डिटरमाइन साइन है कॉमा कॉस है, साइन से कॉस सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गिवन क्या है, कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी और वो राइट एंगल बना रहा है किस पर, एंगल बी पर बना रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल बनाएंगे। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर बना रहे हैं ट्राइंगल ए बी सी। तो एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, उसने क्वेश्चन में कहा है कि बी पर क्या है, राइट एंगल बना रहा है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है बी पर। अब क्वेश्चन में कहा है कि ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन ये सब करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसको डिटरमाइन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो हमने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसमें हम लोग पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन में यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहां से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितना है, 24 सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बी सी है 7 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को सम करेंगे तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से ए सी की वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 625 क्या होता है, किसी का स्क्वायर होता है, किसका होता है, 25 का होता है। तो ए सी की वैल्यू कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। तो ये ए सी की वैल्यू हो गई 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग ये सभी चारों वैल्यू क्या कर लेंगे, बड़े ही आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखिए साइन ए की वैल्यू निकालना है। फर्स्ट है साइन ए। तो साइन ए क्या होता है, देखो यहाँ पर ये वाला एंगल, इस एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, 7 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनस है 25। तो साइन ए की वैल्यू कितना आ गया, 7/25 हो गया। इसी तरीके से हम लोग देखिए और वैल्यू फाइंड करेंगे कॉस ए की वैल्यू। तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बी अपॉन हाइपोटेनस एच। तो कॉस ए इक्वल टू बेस क्या है इसका, ए बी है, मतलब 24 है, तो 24 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हुआ, तो यहां से कॉस ए की वैल्यू आ गया 24/25। आ जाते हैं सेकंड पर। सेकंड में क्या कह रहा है, साइन सी की वैल्यू। तो साइन सी यहां पर पूछा गया इस बार। देखिए यहां पर साइन सी पूछा गया, तो सी के सामने वाला हमने कल बताया था आप लोगों को, जिस एंगल का वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछेगा उसके सामने वाला साइड क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। तो साइन सी पूछा है, सी के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये बी सी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है। तो साइन सी क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी। तो यहां से साइन सी की वैल्यू आ गया 24/25 हो गया। समझ में आया आप लोगों को। और नेक्स्ट है कॉस सी। तो कॉस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस सी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 7/25। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए हमने आप लोगों को पहला क्वेश्चन करा दिया है बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। ओके दोस्तों, तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर चुके होंगे। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर इसको बताएं। बहुत ही आसानी से हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को मतलब आप लोगों को समझाने की कोशिश किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है एक फिगर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक फिगर हम लोगों को दिया है। देखिए फिगर ये है, ये एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। पी क्यू आर ये ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू दे रखा है 20 सेंटीमीटर एंड पी आर की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि फाइंड tan p माइनस cot r। ठीक है, ये वैल्यू हम लोगों से पूछ रहा है। तो आइए देखिए यहाँ पर tan p और cot r की वैल्यू हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद डिफरेंस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ट्राइंगल है, ट्राइंगल में दो साइड हमको पता है लेकिन थर्ड साइड नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस का। तो यूजिंग पाइथागोरस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर पाइथागोरस का यूज करेंगे तो ये क्या है, हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर की वैल्यू कितना है, 13 है, तो 13 स्क्वायर हो जाएगा। और पी क्यू की वैल्यू है 12, तो 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर हम लोगों को निकालना है। ठीक है बच्चों, तो 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू 12 स्क्वायर मीन्स 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। 169 इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। 169 माइनस 144 करेंगे तो ये आएगा 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू क्या मिला, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू क्या मिल गया, 5 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को जरूरत है tan p और cot r की। तो सबसे पहले tan p की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ देखिए हम बता रहे हैं tan p इक्वल टू क्या, tan इक्वल टू क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ से tan p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, p के सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो मतलब क्यू आर अपॉन और बेस क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कॉट आर पर। तो कॉट आर देखिए, कॉट आर इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट आर इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट होता है इसका जस्ट अपोजिट, मतलब ये हो जाता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कॉट आर, ये कॉट आर है, आर के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस, मतलब ये हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू 5 है और पी क्यू की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। तो यहां से अब देखिए हम लोगों से पूछा है tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू। tan p की वैल्यू कितना आ रहा है, 5/12 आ रहा है और कॉट आर की वैल्यू भी कितना आ रहा है, 5/12, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 0 आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व किया। इसका क्या आंसर आ रहा है, 0 आ रहा है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके बच्चों, तो हम इसको इरेज करते हैं। आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं, बड़े आराम से करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। आप लोग जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और प्लीज गाइस आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम जो है आप लोगों को इसी तरीके से कंटिन्यू
पूरा आप लोगों को क्लास 10th का मैथमेटिक्स का बुक पूरा सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos A एंड tan A, ये हमें कैलकुलेट करना है बच्चों। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन नंबर 3। ठीक है, देखिए यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है साइन ए इक्वल टू 3/4। अब हमें ये बताइए कि साइन क्या होता है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर साइन को हम लिखेंगे परपेंडिकुलर को P से डिनोट करेंगे और हाइपोटेनस को कैपिटल H से। तो P अपॉन H की वैल्यू कितना है 3/4। अब यहाँ से हम लेट करेंगे P इक्वल टू क्या है 3x है और हाइपोटेनस को H इक्वल टू क्या मान लेंगे 4x है। तो अब एक प्यारा सा ट्राइंगल बनाएंगे हम लोग। कौन सा ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो इसको हमने नाम दे दिया है A, ये हो गया B, ये हो गया C। ठीक है, तो यहां से देखिए परपेंडिकुलर कितना है 3x है, 3x हो गया और हाइपोटेनस है 4x। तो हमें इस थर्ड साइड की जरूरत पड़ेगी AB की। तो यहाँ पर इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस का यूज फिर से करेंगे। तो यहाँ पर यूज करते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू कितना है 4 है, तो 4x स्क्वायर, AB स्क्वायर हमें निकालना है AB की वैल्यू, और BC की वैल्यू है 3x, तो 3x का स्क्वायर। 4x का स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर आएगा, AB स्क्वायर एंड प्लस 9x स्क्वायर। 9x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। अब 16 माइनस 9x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर हम बता रहे हैं आप लोगों को, ये आ जाएगा 7x स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB की वैल्यू यहां से क्या मिलेगा हम लोगों को √7x मिलेगा। तो AB की वैल्यू क्या मिला √7x हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहां पर हम लोगों को क्या फाइंड करना है, cos की वैल्यू। तो सबसे पहले हम cos फाइंड करते हैं। cos A, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है AB है और हाइपोटेनस क्या है AC है। ठीक है, तो यहां से cos A की वैल्यू बेस क्या है AB का मतलब √7x और हाइपोटेनस है 4x। तो x से x कैंसिल हो गया, तो यहां से cos A की वैल्यू क्या मिला √7/4 मिला। ठीक है बच्चों, अब आते हैं tan पर। तो tan A इक्वल टू क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस क्या है AB। तो यहां से tan A इक्वल टू BC की वैल्यू है 3x और AB की वैल्यू है √7x। x से x कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 3/√7 आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को cos A और tan A निकालना था। हमने बड़े ही आराम से इसका सॉल्यूशन आप लोगों को सामने रखा है। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर ले, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, तो हम इसको इरेज करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। कह रहा है कि गिवन 15 cot A is equal to 8, find sin A and sec A। ठीक है, ये भी बिल्कुल इसके प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए यहां पर क्या गिवन है, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन
15 cot A इज इक्वल टू 8। तो यहाँ 15 को जब आप उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हुआ cot A इज इक्वल टू 8/15। गॉट इट। तो यहां से देखिए cot A की वैल्यू 8/15। अब हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में cot A की वैल्यू क्या होता है। cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो 8/15 हो गया। तो यहां से हम लेट करेंगे बेस B इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड मतलब 8x सपोज कर लेते हैं एंड परपेंडिकुलर को 15x सपोज कर लेते हैं। ठीक है। अब देखिए यहां पर एक ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे। एक ट्रायंगल हमने बनाया आप लोगों के सामने A, B और C। ठीक है। तो यहाँ पर बेस क्या है 8x है, बेस हो गया 8x एंड परपेंडिकुलर है 15x। अब हमें हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी। तो हाइपोटेनस को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल का पाइथागोरस का यूज करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस का यूज कर लेंगे। थर्ड साइड हम लोगों को बड़े आराम से मिल जाएगा। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है AB स्क्वायर एंड प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू हमें निकालना है AC स्क्वायर और AB की वैल्यू क्या है 8x है, 8x स्क्वायर एंड BC की वैल्यू है 15x। तो 15x स्क्वायर, यहाँ से AC स्क्वायर की वैल्यू 8 स्क्वायर मीन्स 64x स्क्वायर एंड 15 स्क्वायर मीन्स 225x स्क्वायर। दोनों को आप अगर ऐड करेंगे तो AC स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा 289x स्क्वायर। तो यहाँ से AC की वैल्यू क्या मिलेगा 17x मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 17 का ये स्क्वायर होता है 289। तो यहाँ पर थर्ड साइड हाइपोटेनस कितना मिल गया 17x मिल गया। अब देखिए क्या क्या फाइंड करना है, साइन A फाइंड करना है। तो साइन A इक्वल टू क्या होता है, साइन A इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, मतलब BC अपॉन AC हो गया। तो यहां से साइन A की वैल्यू आ जाएगा, BC की वैल्यू क्या है 15x है और AC की वैल्यू 17x है। x और x कैंसिल हो गया। तो यहां से साइन A की वैल्यू क्या मिला 15/17। समझ में आया बच्चों। आइए सेक A पर आ जाते हैं। सेक A क्या होता है, सेक A इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। तो हाइपोटेनस क्या है AC है और बेस क्या है AB है। तो यहाँ से AC की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे क्या है 17x है और AC और यहाँ यहाँ पर देखिए AB हो जाएगा। ठीक है, तो AC की वैल्यू क्या है 17x है और AB की वैल्यू है 8x। x से x कैंसिल हुआ तो यहाँ से सेक A की वैल्यू क्या मिला 17/8 मिल गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट हो गया हम लोगों को। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सॉल्व किया। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर ले, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, तो आई होप कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा रुकने में ऐसा होता है कि टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि sec थीटा इक्वल टू 13/12। क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12। तो कैलकुलेट all other trigonometric ratios। ठीक है, तो हम लोगों को गिवन है सेक थीटा की वैल्यू और यहाँ पर देखिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग को गिवन है और हम लोगों को 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम
क्वेश्चन है, सेम सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। गिवन है यहाँ पर कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो अब देखिए यहाँ पर दो तरीके से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेट और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, एक तो निकल चुका है, एक 5 और निकालने हम लोगों को। तो सेक थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब 12/13 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोगों को 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और निकालना है। अब देखिए यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू 12/13 है, और हम लोग जानते हैं कि कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो 12 अपॉन कितना हो गया 13। तो यहां से बेस हम सपोज कर लेते हैं, लेट बी इक्वल टू 12x एंड हाइपोटेनस को सपोज कर लिया हमने 13x। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग देखिए एक ट्रायंगल बनाएंगे। हमने एक ट्रायंगल बनाया, ए बी और ये सी हो गया। तो बेस क्या है 12x है और हाइपोटेनस कितना है 13x है। अब हमें किसकी जरूरत है, परपेंडिकुलर। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस का हम लोग फिर से यूज करेंगे। तो यहां से आएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू है 12x, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 12x स्क्वायर, एंड बी सी की वैल्यू कितना है, बीसी की वैल्यू है, हमें फाइंड आउट करना है बीसी की वैल्यू। तो एसी की वैल्यू 13x है, इसका स्क्वायर 12 का आप स्क्वायर करेंगे तो 144x स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर करेंगे 169x स्क्वायर। अब 144x स्क्वायर को आप उधर ट्रांसफर करेंगे तो बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीसी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगा ना, वो हो जाएगा आपका 25x स्क्वायर। तो यहां से बीसी की वैल्यू क्या मिला 5x। ठीक है बच्चों, तो बीसी की वैल्यू क्या मिला 5x। अब हम लोग क्या करेंगे, और 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जरूरत है, तो हम लोग बड़े आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। तो सेक थीटा का और कॉस थीटा का निकल चुका है, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बीसी अपॉन एसी। तो यहां से बीसी की वैल्यू है 5x अपॉन एसी की वैल्यू है 13x, x से x कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या निकल गया 5/13। नेक्स्ट आता है साइन का अपोजिट, हम लोग जानते हैं क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 13/5 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है tan की वैल्यू। अब tan थीटा हमें पता है कि बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है BC और बेस कितना है AB। तो यहां से BC की वैल्यू आ गया 5x और AB की वैल्यू कितना है 12x। x से x कैंसिल हो गया, तो यहां से देखिए tan थीटा की वैल्यू क्या निकल गया 5/12। अब tan की वैल्यू निकल गया, तो cot की वैल्यू तो हमें पता है क्या होता है, इसका अपोजिट होता है tan का, तो 12/5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने एक दे रखा था और 5 निकालना था, हमने बड़े आराम से क्या किया फाइंड आउट कर लिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग आते हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles such that cos A is equal to
cos b, then show that एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, तो यहां पर देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने कहा है कि एंगल A और एंगल B क्या है, एक एक्यूट एंगल है, और यहाँ पर कह रहा है कि इस तरीके से है कि cos A क्या है, किसके इक्वल है, cos B के। तो प्रूव ये करना है कि एंगल A और एंगल B दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आइए यहाँ पर हम लोग इसको प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल ABC बना लेंगे। हमने एक ट्राइंगल ABC बना लिया, ठीक है, ये हो गया A B। अब B देखिए यहाँ पर B के बारे में हम लोग क्या करेंगे, A इसको हम लोग क्या करेंगे, C करेंगे, और ये हो गया B हो गया। ठीक है, क्योंकि A और B के बारे में उसने क्या कहा है, उसने A और B के बारे में कहा ये है एक्यूट एंगल, तो ये हो गया C। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया C। एंगल A और एंगल B क्या है, एक्यूट एंगल है। तो यहां से देखिए cos A और cos B इक्वल है, तो cos A की वैल्यू हम लोग देखेंगे पहले क्या होता है। तो cos A इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है बच्चों, तो बेस यहाँ पर क्या है, बेस है आपका AC अपॉन हाइपोटेनस कितना है, AB है। ठीक है, और cos B क्या हो जाएगा, देखिए cos B हो जाएगा, B का पूछ रहा है तो B के सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो मतलब यहां से, और ये हो जाएगा बेस आपका, तो BC अपॉन क्या हो जाएगा, BC अपॉन हो जाएगा AB के। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए गिवन है, कह रहा है कि cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B। अब cos A की वैल्यू क्या है, AC अपॉन AB है, और cos B की वैल्यू है BC अपॉन AB। ठीक है, अब देखिए AB से AB कैंसिल हुआ तो AC इज इक्वल टू कितना आ गया, BC के। अब यहाँ पर देखिए ये AC और ये BC एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये कैसा ट्रायंगल हुआ, ये हो गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो ये AC और BC इक्वल हो गया, तो इसका मतलब एंगल A और एंगल B क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। एंगल A इक्वल टू एंगल B, यहां पर लिखेंगे आप अपोजिट एंगल ऑफ साइड्स। ठीक है, ये रीजन है, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइड्स। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये हो गया प्रूफ हो गया। यही प्रूव करना था कि एंगल A इक्वल टू होगा एंगल B के। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, आई होप बच्चों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम इसको इरेज करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेलुएट क्या इवेलुएट करने के लिए कह रहा है, फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये पहला प्रूव करने के लिए। एंड सेकंड कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लाकर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन इसका, तो यहाँ पर गिवन है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है। ठीक है बच्चों, 7/8 है। तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, देखिए कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं,
कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 7/8 हो गया। यहाँ से बेस इज इक्वल टू क्या हो गया? 7x हो गया, एंड परपेंडिकुलर कितना हो गया? 8x हो गया। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं। ट्रायंगल हमने बना दिया। कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल ABC। यहाँ पर बेस कितना है? 7x है, और परपेंडिकुलर कितना हो गया? 8x है। तो AC की वैल्यू निकाल लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस। देखिए इस क्वेश्चन को और भी तरीके हैं सॉल्व करने के, लेकिन हम लोग बहुत बेसिक में जा रहे हैं। हम इसका ट्रिक भी बताएंगे आप लोगों को यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस का यूज करेंगे हम लोग। पाइथागोरस क्या कहते हैं कि AC का जो स्क्वायर होता है ना, सम ऑफ टू साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू है 7x, इसका स्क्वायर है, एंड BC की वैल्यू कितना है? 8x है, तो 8x स्क्वायर। आप 7 का स्क्वायर करोगे तो AC स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाता है 49x स्क्वायर, एंड 8 स्क्वायर 64x स्क्वायर। तो यहाँ से AC स्क्वायर की वैल्यू हो गया, ऐड करेंगे तो 9 + 4 13, 6 + 4 10, एंड 10 + 1 कितना हो जाएगा? 11, 113x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से AC की वैल्यू क्या मिलेगा? इसका रूट हटेगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से AC की वैल्यू क्या मिलेगा? 1/113x हो जाएगा। तो AC की वैल्यू क्या मिला? 1/113x मिल गया। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, लाकर वैल्यू पुट कर देंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, मतलब BC अपॉन क्या होता है? AC के। तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू BC की वैल्यू है 8x और AC की वैल्यू है 113x हो गया, 1/113x। x से x कैंसिल हुआ, 8/113, रूट ऑफ 113। इसी तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, मतलब AB अपॉन किसके इक्वल? AC के। तो AB की वैल्यू कितना है? 7x है, और AC की वैल्यू है √113x है। x से x कैंसिल हुआ, 7 अपॉन कितना आ गया? √113 हो गया। अब देखिए हम लोगों को वैल्यू किसका फाइंड करना था? नाउ 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। इसकी वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना था। देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 1 + sin थीटा की वैल्यू क्या है? sin थीटा की वैल्यू है 8/113 है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू हमने पुट कर दिया, और यहाँ पर भी वैल्यू पुट करेंगे 8/113, √113 अपॉन में। इसी तरीके से cos थीटा की वैल्यू 1 + कितना आया है? 7 अपॉन √113, और इंटू में 1 - 7 अपॉन √113। ठीक है बच्चों, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे, और फिर हम लोगों का वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जगह है नहीं, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इसको इरेज करके आगे इसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको इतना नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो बच्चों हम इसको यहाँ से इरेज कर रहे हैं, क्योंकि स्पेस रह नहीं गया है। हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, या यहाँ पर देखिए ये भी होता है कि a + b इंटू a - b क्या होता है? a² - b²। और यहाँ पर भी वही रूल लगाएंगे, a + b इंटू a - b, a² - b²। तो यहाँ पर आगे हम यहाँ पर बता रहे हैं, ये हो जाएगा 1² - 8/113² अपॉन
1 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट 113 स्क्वायर। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1 स्क्वायर 1 होता है, 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 100 अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे 113 आएगा, अपॉन में 1 माइनस 49 अपॉन 113। तो यहां से देखिए सिंप्लीफाई और करेंगे, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे 113 माइनस 64 अपॉन कितना आ जाएगा 113, ये इससे डिवाइड हो जाएगा तो 113 माइनस 49, सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 माइनस 4 9 होता है, एंड ये 10 हो गया, 10 माइनस 6 कितना होता है 4, अपॉन में 13 माइनस 9 4 हो गया, 10 माइनस 4 6 हो गया, तो कितना आंसर आ गया 49 अपॉन 64 इसका राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, तो आइए सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है। सेकंड वाला है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। या यहां से देखिए कॉट थीटा क्या होता है, कॉट होता है, कॉट इक्वल टू होता है यहाँ पर देखिए एंगल यहाँ पर थीटा था तो इसको हमने थीटा माना है। ठीक है बच्चों, तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है। तो बेस कितना है 7x है और परपेंडिकुलर है 8x है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहां से देखिए x से x कैंसिल हुआ तो 7 अपॉन 8 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर करोगे आप लोग तो 49 एंड 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखिए यहाँ तक क्वेश्चन आप लोगों को आज सॉल्व कराया है, बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व कराया है क्वेश्चन नंबर 7 तक। इसके आगे हम लोग कल फिर से करेंगे क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, कल इसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो बच्चों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, हमारा पढ़ाया हुआ कैसा आप लोगों को लग रहा है। अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंचेगा नहीं। ठीक है, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और जिससे कि आप लोगों को क्या मिले, नोटिफिकेशन मिलता है बच्चों। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ओके, जय हिंद।